नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में यूट्यूब चैनल शुरू किया है और मैं इस पे जो है आपके यूपी पेट की क्लास के लिए, यूपी पेट के एग्ज़ाम के लिए मैं 25 क्वेश्चंस का पर डे जो है एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं, जो भूगोल, जिसमें सामाजिक अध्ययन, भूगोल और जीके से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चंस का पर डे एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। जो भी भाई बहन हमारे यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। ये प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ देखते हैं। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके यूपी पेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले कांट भाई साहब थे। जिन लोगों को क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो अपनी एक पेन और कॉपी में लेके ऐसे क्वेश्चंस लिख लिया करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षा में आपको ये बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो कांट भाई साहब थे, इन्होंने ऐसा कहा था कि भूगोल भूतल का जो है कि अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह मौजूद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज जो है कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। आपका ऑप्शन ये कॉपरनिकस सही है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से ग्रहों से ही है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, कुल ग्रह तो आपके 8 हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पार्थिव ग्रहों की संख्या। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो 4 है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, 6 नंबर क्वेश्चन, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति जो है दी गई थी? तो दोस्त, वो कासिम बाजार एक स्थान था। यहाँ पर जो है 1651 में मुगलों द्वारा जो है इनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, यहाँ पे में नहीं होगा, भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है तो वो दोस्त आपके पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली था जिसकी बात अभी आपने ऊपर की है। तो वही था। कब की थी वास्को डी गामा ने? तो 1498 ईस्वी में। इसका सन भी लिख लीजिएगा, 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो अल्बुकर्क थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन थे? अल्बुकर्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो पुर्तगाली के साथ हुए संघर्ष में यह मारा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्त, अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है दोस्त? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर केवल हिंदी दिवस पूछता है तो 14 सितंबर, लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस पूछता है तो दोस्त ये 10 जनवरी को हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा जो है हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है राज्य भाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा घोषित किया था, राज्य भाषा, ठीक है, राज्य भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेल दोस्त 4 वर्षों के बाद इनका आयोजन होता है, याद रखिएगा आप लोग। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, याद रखिएगा दोस्त। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गठित संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ की बात करता है तो अलीगढ़ दोस्त ताले बनाने के लिए बहुत ही मशहूर माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी ऊपर मैंने बताया 8 ग्रह पूरे हमारे सौर परिवार में हैं। चलिए बात आती है अगले क्वेश्चन की। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति जो है शाहनामा है। सुपर फास्ट तरीके से 20 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आ गया हूँ। हो सकता है, हमें लगता है 8 से 10 मिनट की क्लास में आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्त। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में जो है विद्रोह किया था? तो दोस्तों तात्या तोपे थे, इनके सहयोग से इन्होंने ग्वालियर में जो है कि 1857 का विद्रोह किया था। दोस्तों बहुत सुपर फास्ट तरीके से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं और 8-10 मिनट की वीडियो में आपको 20-25 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से बिना आपका टाइम गंवाए हुए डेली मैं अपलोड करता हूं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा और आप पर डे जो है 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।